पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट और मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत, लेकिन आज आपको देश के पार ले चलेंगे। सियासत ही है, आपको नेपाल ले चल रहे हैं और नेपाल की बात आपको बतानी जरूरी है क्योंकि वहां बड़ी सियासत हो रही है और सियासत ऐसी वैसी नहीं हो रही है, सियासत गंभीर है। इसीलिए इस खबर को मैंने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और गंभीर यह है कि जिस तरीके से आपको श्रीलंका में हुआ था और जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ था, वैसे ही कुछ नेपाल में भी वही स्थिति बन गई एकाएक आज। तो वो खबर आपको बताएंगे। और आप सभी जानते ही हैं कि श्रीलंका में कैसे चीजें बिगड़ गई थी, गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए थे और वहां पर सियासत किस तरीके से किस करवट बैठी थी। बांग्लादेश में क्या हुआ था, वहां शेख हसीना को भागना पड़ा, सब बात आप लोग जान रहे हैं। तो नेपाल का हाल वही है और नेपाल में आज कुछ ऐसा हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनको हटाने की मांग हो रही है। एकाएक यह मांग जो है परवान चढ़ गई और हालात ऐसे हो गए हैं नेपाल में। जब तक हम इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सियासत वहां की जो इतनी गरमाई हुई है, स्थिति इतना बेकाबू हो गया है कि नेपाल में 18 लोगों की मौत हो गई है। अब इसकी वजह जो है वो आपको बता रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। 200 लोग घायल हो गए हैं। अब क्या है, पूरा मामला क्या है, वो आपको हम बता रहे हैं। और सियासत क्या है, सियासत एक लाइन में, खबर थोड़ा विस्तार से। सियासत ये है कि देखिए, बिहार का और नेपाल का जो संबंध है, भारत का ही कहिए कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो बेटी और रोटी का संबंध है। और हम उसमें भी, भारत में भी बिहार का अपना खास संबंध है नेपाल से। इसलिए भी हम इस खबर को आप सबों को बता रहे हैं। देखिए, नेपाल में आज क्या हुआ है। नेपाल में आप ऐसे समझना पड़ेगा कि पिछले दिन मतलब 3 सितंबर को वहां की जो सरकार है और प्रधानमंत्री आपको बता ही दिए कि केपी शर्मा ओली है वहां पर प्रधानमंत्री नेपाल के। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया नेपाल की सरकार ने कि जितने भी सोशल मीडिया हैं, 26 ऐसे सोशल मीडिया पर वहां बैन लगा दिए गए। 26, जिसमें आपको फेसबुक भी है, ट्विटर नहीं, अब तो एक्स है, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन पर बैन लगा दिए गए। वजह इसकी जानिए। वजह यह थी कि जो नेपाल सरकार ने जो नियम और कानून कायदे बनाए थे उसका पालन इन कंपनियों ने नहीं किया। मतलब यूट्यूब ने नहीं किया, फेसबुक ने नहीं किया और भी एक्स ने नहीं किया, और भी जो है चूंकि सोशल मतलब 26 हैं इस तरह के ऐप जिन पर प्रतिबंध वहां लगाए गए हैं। और यह था कि जो दूरसंचार विभाग है नेपाल का, उसमें इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना था, तो इन्होंने नहीं कराया था। इन कंपनियों ने खुद को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो इसी को लेकर जो है प्रतिबंध जो है सरकार ने लगा दिया। लेकिन सवाल यह है, सियासत यहां पर यह है कि टिकटॉक भारत में बंद है ना, यहां भी सुन रहे हैं कि उसकी सेवा शुरू हो सकती है, ऐप फिर से चालू हो सकता है, ऐसी चर्चा है। अभी आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। लेकिन 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे तो बैन लगा दिए गए, लेकिन चीन का जो टिकटॉक है उस पर बैन नहीं लगा। चीन वहां एकदम धकाधक जो काम कर रहा है, चीन का ऐप कौन, तो टिकटॉक। अब क्या हुआ कि माने इस तरह का माहौल बन गया वहां पर। जेन जी का मतलब जेन जेड कहते हैं जिसको जेन जी कहा जाता है। जेन जी ने एक बड़ा आंदोलन वहां शुरू किया है। यही सियासत है, समझिए जरा। जेन जी ने बड़ा आंदोलन शुरू किया नेपाल में और 12,000 ऐसे
जेन जी, जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के जो यूथ हैं वो इस आंदोलन में शामिल हैं। और इस आंदोलन की एक खासियत और बता रहे हैं आपको। खासियत यह है कि जेन जी जब आंदोलन शुरू हुआ तो कहा गया कि एकदम कोई जो है 30 वर्ष का आदमी इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। मतलब 18 से लेकर 26 वर्ष, जिनका 27 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ओनली जेन जी। और जेन जी जो है आंदोलन पे खड़ा होगा। जेन जी खड़ा हो जाए तो आंदोलन बड़ा होगा ना भाई, तो बड़ा आंदोलन। तो 12,000 ऐसे लोग जो है नेपाल के संसद पर हमला कर दिया। हमला किए या घेराव का है, पुलिस से इसमें झड़प हो गई, नेपाल की पुलिस से। इसके बाद हालात बिगड़ गए और हालात ऐसे बिगड़े कि जो रिपोर्ट है नेपाल से, जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि प्रदर्शनकारियों ने, ये जेन जी जो थे, इन्होंने संसद के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिए गए। काठमांडू के जो प्रशासन है, उस काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को तुरंत गोली मारने के आदेश दिए। मतलब हालात बेकाबू, सेना को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। और आपको बता ही दिए कि 18 लोगों की जानें चली गई हैं और 200 लोग घायल हैं। तो ये नेपाल का है। और नेपाल को लेकर जब बात करते हैं तो देखिए, केपी शर्मा ओली के बारे में समझिए। केपी शर्मा ओली जो है वो चाइना समर्थक माने जाते हैं। और केपी शर्मा ओली नेपाल में ठीक वैसा ही काम करना चाह रहे थे जैसे जिनपिंग, राष्ट्रपति है ना चाइना के, चीन के, तो वो जो उनका स्टाइल है कुछ उसी तरीके से करना चाह रहे थे। तो यहाँ के लोग जो हैं, जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया गया तो चर्चा छिड़ गई थी। ऑनलाइन इस बात की चर्चा होने लगी थी कि बैन, मतलब लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि जेन जी जो है मतलब युवा जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो है, इसको इतना गंभीरता पूर्वक लेगी। मतलब ये है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। वैसे हमको पता है कि न्यूज हार्ट के दर्शक जो हैं हल्के में नहीं लेते हैं, तो हल्के में मत लीजिएगा। मतलब नेपाल इसका बड़ा उदाहरण, आज की घटना। तो ये वहां पर हालात हैं। और चीन का बता ही दिए कि चीन के ऐप वहां चल रहे हैं। केपी शर्मा जो है जिनपिंग बनना चाह रहे थे नेपाल के। और नेपाल की एक बात और है, ये तो सोशल मीडिया को लेकर है। और सोशल मीडिया को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उसमें जो बैनर और पोस्टर देखे गए हैं उसमें आपको जो तख्तियां हैं उसमें यह भी, इन बातों का भी जिक्र किया गया है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, इसका भी सवाल है। इसमें नारे लग रहे हैं इसके खिलाफ में, तख्तियां हैं युवाओं के हाथ में। तो ये है। और अब मांग यहां तक पहुंच गई है कि जितना जल्दी हो इस ओली को हटाओ, ठीक है। और आपको कुछ महीने पहले नेपाल में एक और आंदोलन नेपाल में चल रहा है। वो चल रहा था कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, राजशाही लौटनी चाहिए। तो खैर ये अलग मुद्दा है, अलग बहस का विषय है। आप जो है इस पर अलग से बहस की जा सकती है। इस मुद्दे को पर कभी हम बात कर सकते हैं। फिलहाल हम नेपाल के जेन जी के आंदोलन की आपको बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि क्या स्थिति है नेपाल में। तो इतना अपडेट है। और अपडेट अगर आएगा तो हम दूसरे कार्यक्रम में आपको उन सब खबरों के बारे में, उन सब तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। तो ये नेपाल के हालात है। दूसरी खबर यह है कि नीतीश कुमार के खास हैं, नालंदा के सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार। कौशलेंद्र कुमार के आवास पर दिल्ली में उनके घर पर जो है मीटिंग है। आपको जनता दल यूनाइटेड मतलब जदयू के जो सांसद हैं उसको लेके कल आप सबको पता ही है कि कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उसको लेकर कल वोटिंग होनी है। तो ये खबर है। अब इसमें तरह तरह की चर्चा कि भाई एकदम ये जो सांसद जो कौशलेंद्र कुमार है उनके घर पे ही मीटिंग क्यों हुई। हालांकि खबर अब तक यही है कि नीतीश कुमार उस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। संजय झा इसको ये करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। इसमें और अपडेट आएगा तो बताएंगे। चलिए, नीतीश कुमार की ये बात आपको बता रहे हैं। तो एक चर्चा सत्ता के गलियारों में है। सत्ता के गलियारों में चर्चा ये है कि नीतीश कुमार जो है
मंच से पर थे। बक्सर वाली बात बताना चाह रहे हैं। बक्सर में नहीं हुआ कि बक्सर में गए थे, वहां प्रदर्शनी लगी थी कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, 18 स्टॉल लगे थे, उसका निरीक्षण किया था सीएम ने। इसके बाद एक छोटी सी सभा, मतलब सभा थी बगल में ही, वहां पर उसको संबोधित करते हुए मंच से ही ऐलान कर दिया कि राजपुर जो विधानसभा है वहां का प्रत्याशी कौन होगा, तो भाई ये होंगे संतोष निराला होंगे। मंच पे एकदम और अपील भी किए थे सीएम तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं से कि इनको जिताइए, इनके लिए मेहनत कीजिए, घर घर जाइए, लोगों को सरकार के बारे में बताइए कि सरकार की उपलब्धियां क्या है। और उस मंच पर जो है डिप्टी सीएम, भाजपा के कोटे से डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी भी थे, और वो मुंह टुकुर टुकुर देख रहे थे। तो इस पर मतलब सत्ता के गलियारों में चर्चा की बताइए, ये कहे कि लाचारी जो है, मतलब नीतीश कुमार ऐलान कर रहे थे, टुकुर टुकुर देख रहे थे सम्राट चौधरी, तो भाजपा की लाचारी की चर्चा भी सत्ता के गलियारे में। चलिए, तो चर्चा वाली बात अब आपको बता रहे हैं कौन सी खबर। तो तेजस्वी जो है रामकृपाल यादव बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है तेजस्वी यादव से, और कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव के हाल क्या है, बेहाल है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद भी राजनीति किया करते थे, सियासत किया करते थे लालू प्रसाद भी, लेकिन वह कभी झुके नहीं। कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती रही, लेकिन कांग्रेस को हमेशा लालू प्रसाद के पास झुकना पड़ता था, लालू प्रसाद नहीं झुकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव की जो सियासत है, ऐसी सियासत है कि इनको पिछलग्गू बनना पड़ रहा है कांग्रेस का। उनकी लाचारी बेचारगी जो है देखने को मिलती है। ये कहा है रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर। उन्होंने कहा कि ये पिछलग्गू उनके बने हुए हैं तेजस्वी यादव, उस कांग्रेस के, उस राहुल गांधी के, जिन्होंने स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाया। और ये एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी वही हैं जिन्होंने बिहारियों को अपशब्द कहे हैं, गालियां दी है। ये मतलब इस तरीके से खफा कहिए किससे, तो तेजस्वी यादव से राम कृपाल यादव थे। और तमाम बात रामकृपाल यादव ने कही, और पुराने मतलब कसक है लालू प्रसाद की सियासत को अब भी वह सराह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की जो राजनीति है उसको नहीं सराह रहे हैं। कौन? तो रामकृपाल यादव। तो वो खबर थी। अब एक खबर वहां की नवादा के, आप जान ही रहे हैं कि राजबल्लभ यादव ने किस तरीके से तेजस्वी की पत्नी को बिना नाम लिए हुए, देखिए राजबल्लभ यादव जो है ना, वह भी नाम नहीं लिए हैं, लेकिन लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया किनकी? तो तेज प्रताप की। और तेज प्रताप की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने खूब सुनाया राजबल्लभ यादव को, और कहा कि देखिए ये तो अपराधी हैं, और इसीलिए आरजेडी से इनको बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब इसमें खबर में यह है कि तेज प्रताप के मन में जो अब भी परिवार को लेकर, हालांकि आप सभी जान ही रहे हैं आरजेडी से जो कह रहे हैं तेज प्रताप की इनको निकाल दिया गया राजबल्लभ यादव को, तो यह भी तो तथ्य है कि तेज प्रताप को भी आरजेडी से निकाल दिया गया। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए कुछ भी हो, परिवार परिवार होता है। अब वो कसक अब भी तेज प्रताप के मन में है अपने परिवार को लेकर, कि परिवार पे अगर कोई हमला करे, कोई ऐसी वैसी बात करे, तो तेज प्रताप जो है बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, लेकिन आप सबों से एक आग्रह है कि जरूर आप न्यूज हाट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर अगर देखते हैं न्यूज हाट को, तो न्यूज हाट के पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।